नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर छापे मारे। सीबीआई की टीम पूर्व सीएम के भिलाई और रायपुर आवास पर पहुंची। एआईसीसी की बैठक से पहले ही सीबीआई की टीम बघेल के घर पहुंची। सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर पहुंची, जिसके बाद भूपेश बघेल की टीम ने ट्वीट करते हुए लिखा, अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर में हिंसा हुई थी। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। अब इस मामले में मंगलवार देर रात पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्ग को पूछताछ के लिए नोटिस देने पहुंची। हालांकि संभल सांसद के घर पर कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस की एसआईटी टीम नोटिस देने के लिए दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट स्थित एमपी हॉस्टल पहुंच गई। एमपी हॉस्टल पर संभल सांसद मौजूद थे और उन्होंने नोटिस ले लिया है। संभल सांसद ने नोटिस मिलने के बाद समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मुझे धारा 35 के तहत नोटिस दिया गया है। सांसद ने कहा कि मैं देश का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मैंने पुलिस को जांच के दौरान पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर उठे विवाद के बीच ये जानकारी सामने आई है कि आग लगने के लगभग 8 घंटे बाद तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। आग लगने की सूचना न्यायमूर्ति वर्मा के निजी सहायक ने 14 मार्च को रात 11:30 बजे दी थी और जिसे आधी रात तक बुझा दिया गया था। आग लगने की घटना के बाद क्या हुआ, इसका विवरण देते हुए एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा, आग बुझ जाने के बाद न्यायाधीश के निजी सहायक ने मौके पर पहुंचे 5 पुलिसकर्मियों को वहां से चले जाने और सुबह वापस आने को कहा। आग लगने के समय न्यायमूर्ति वर्मा अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर थे। आग उनके आवास से लगे एक स्टोर रूम में लगी थी। सूत्रों ने बताया कि मामले के जांच अधिकारी अगली सुबह आवास पर आए, लेकिन उन्हें बाद में आने को कहा गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें 3 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस लिस्ट में 25 लाख का एक इनामी नक्सली भी शामिल है। सुरक्षा बलों को लंबे समय से सुधीर उर्फ मुरली की तलाश थी। उसी तलाश में उस पर बड़ा इनाम भी रखा गया था। अब मंगलवार को सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया है। इस समय भी दंतेवाड़ा में सर्च ऑपरेशन जारी है और दूसरे नक्सलियों की तलाश भी जारी है। मौके से गोला बारूद और बड़ी मात्रा में इंसास राइफल जब्त की गई है। इस एनकाउंटर के बारे में पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने विस्तार से बात की है। वो कहते हैं कि गिरसापारा, नेलगोड़ा, बोड़गा और इकैली में नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके तुरंत बाद ही डीआरजी और बस्तर फाइटर की एक टीम ऑपरेशन के लिए रवाना हो गई थी। बिहार बोर्ड यानी बीएसईबी ने बीते दिन 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में 86.50% स्टूडेंट पास हुए हैं। बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से टॉप 3 छात्रों के लिए इनामी राशि की घोषणा की गई थी। इस बार इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बोर्ड परीक्षा में नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले छात्र को 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आने वाले को 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा और तीसरे रैंक वाले को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने यह भी बताया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेघा छात्रवृत्ति की राशि में इस वर्ष बढ़ोतरी होगी। इंटर में टॉप 5 छात्रों को 2500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये पैसा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 3 साल के लिए दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में शराब विक्रेताओं ने अपना पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए एक बम्पर ऑफर दे दिया है। शराब पर भारी छूट देने का फैसला हुआ है। इसका एक कारण ये है कि राज्य में नई शराब नीति आने वाली है, जिसके तहत नए टेंडर जारी किए जाएंगे। ऐसे में जल्द में स्टॉक खत्म करने के लिए एक शराब की बोतल पर दूसरी बोतल फ्री दी जा रही है। नोएडा के कई ठेकों पर इस समय लंबी लाइनें लग चुकी हैं। लखनऊ समेत कई दूसरे जिलों में दुकानदारों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं। जोर देकर बोला जा रहा है कि सस्ते में शराब खरीदें। दुकानदारों का तर्क है कि नई नीति लागू होने से पहले उन्हें अपना सारा पुराना स्टॉक खत्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री तक देने की बात हो रही है। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। वो बीते दिन दिल्ली के टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के इंजीफेस्ट 2025 में लाइव कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे। इसे रविवार को आयोजित किया गया था। सोनू निगम को लेकर खबर सामने आई कि जब वो स्टेज पर गाना गा रहे थे तो उस वक्त भीड़ में कुछ लोगों ने स्टेज पर पत्थर और बोतलें फेंकी। इसके बाद उन्हें शो को बीच में ही रोकना पड़ा। इस मामले को लेकर अब सिंगर ने रिएक्शन दिया है। इसमें उन्होंने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि जैसा मीडिया में बताया गया है, असल में वैसा कुछ नहीं हुआ था। सोनू निगम पोस्ट में लिखते हैं, डीटीयू में पत्थर या बोतलें फेंकने जैसा कुछ नहीं हुआ था। जैसा कि कुछ मीडिया में बताया गया है, स्टेज पर किसी ने एक वेप फेंका जो शुभांकर की छाती पर लगा और तभी मुझे इसके बारे में बताया गया। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।